सूर्या हासदा की हत्या हो गई है। नहीं नहीं नहीं, हत्या नहीं है, ये एक्चुअली इनकाउंटर है। मतलब किसी और की गोली से मरिएगा तो वो हत्या है, पुलिस की गोली से मरिएगा तो इनकाउंटर है। और इनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल हालांकि संविधान में कहीं जिक्र है नहीं, लेकिन पुलिस है, मानना पड़ेगा बात। तो सूर्या हासदा का इनकाउंटर हुआ है। इससे पहले भी एक इनकाउंटर हुआ था अमन साहू का, वो भी आपको जानकारी है कि कैसे बेचारा, वो मतलब बेचारा नहीं है, कुख्यात अपराधी था अमन साहू, बेचारा नहीं था, गलती से निकल गया, उसको हटा दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। अमन साहू को भी ऐसे ही पेशी के लिए लाया जा रहा था, फिर पुलिस की बंदूक छीनकर उसने भागने की कोशिश की, फिर उसको भी मार दिया गया। सेम मिलता जुलता कहानी सूर्या हासदा वाले में भी जोड़ा गया है। सूर्या हासदा को गिरफ्तार किया गया था आपका मोहनपुर थाना क्षेत्र जो देवघर में पड़ता है, नवाडीह एक जगह का नाम है, वहाँ से। और उसके बाद उसको लाया गया हथियार ढूंढने के लिए, कि मैंने उसने बताया कि उस जगह पर हम हथियार रखें, चलिए हमको ले चलिए, हम दिखा देंगे। और फिर वो भागने लगा। आप सोचिए कि आपको एक बात बता देते हैं कि जिस जगह से उसको गिरफ्तार किया गया और जिस जगह उसको मारा गया, मतलब जहाँ उसका इनकाउंटर हुआ, उस जगह की दूरी लगभग 100 किलोमीटर आसपास होगी। उस पूरे 100 किलोमीटर के रास्ते में उसने कुछ नहीं किया, उतरा और कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो इलाका है, जो हम पता किए, जो मतलब हमको जानकारी दिया लोगों ने, उस इलाके में थोड़ा बहुत जंगल झाड़ वाला इलाका, थोड़ा सुनसान इलाका, धमनी जंगल पड़ता है वहाँ। तो वहाँ की ये घटना बताई जाती है कि वहाँ पे ये लूटपाट हुआ और गोली मार दिया गया, मतलब इनकाउंटर कर दिया। ये सब कुछ ठीक है, ये तो घटनाएं आप सुबह से देखें। बहुत पुलिस ने, जब तक हम इस वीडियो को कर रहे हैं तब तक पुलिसिया सूत्र ही चल रहा है, कोई ऑफिशियल बयान पुलिस का फिलहाल नहीं आया है। ऑफिशियल बयान सिर्फ सूर्या हासदा की माँ का और उनकी पत्नी का आया है, जो स्पष्ट तौर पर कह रही है कि ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है। गिरफ्तारी के कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले सूर्या हासदा की पत्नी ने सूर्या हासदा से बात की थी, और क्या बातचीत हुई आप वीडियो में देख लीजिए। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ साइन कीजिए, तो हम मना कर दिए। क्या करेंगे? आप सबको स्वीकार नहीं कर रहा? नहीं, क्या करेंगे? देखने तो नहीं दिया, देखने नहीं दिया, वहाँ देखने नहीं दिया, यहाँ देखने नहीं दिया, तो कैसे हम मार करके मार देगा और मतलब हम ले जाएंगे उसका बॉडी? भागता तो वहाँ से नहीं भागता, मतलब सूर्या हासदा वहाँ से बाइक से लेके गया है, एक नाथ रखा और दूसरा मतलब उधर में मार दिया। मतलब वो तो भागने की स्थिति में ही नहीं था, उतना ज़्यादा खराब था तबीयत उसका। मतलब बताया जा रहा है कुछ हथियार भी बरामद हुआ है। नहीं नहीं, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि 3 बजे के बाद है, हम दोनों बात किए थे। हम कल 3 बजे के बाद है, मतलब कल शाम को 3 बजे हम दोनों का बात हुआ था। उस टाइम हम पूछे कि मतलब कैसा तबीयत है, तो बोला कि वो कहाँ पे बताया कि हम कहाँ पे हैं? वो नवाडी में ही हमको बताया था, मतलब बोला कि इस जगह में है। हम बोले कि मतलब हम जा रहे हैं, मतलब आपको लेने के लिए हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो बोला कि कुछ देर के बाद हम आपको फोन करते हैं, मतलब। तो हम बोले कि आपके पास कितना दवा है? तो बोला कि 3-4 इंजेक्शन है, मतलब। और मेरे पास आधार कार्ड, उसको टाइफाइड था और मतलब मलेरिया टाइप का, और मतलब सूल से, मतलब 15 दिन से उसके सूल चल रहा था, मतलब। और टाइफाइड, मतलब यही बताया था। तो हम बोले कि रिपोर्ट में क्या आया है? तो हम बोले कुछ दिन पहले बीमार थे, तो बोले कि प्लेटलेट कम है क्या? बोला कि वो भी, लेकिन ज़्यादातर हमको सूल पकड़ा है और मतलब टाइफाइड का कोर्स चल रहा है, मतलब। सूर्या हासदा की माँ का भी आप बयान सुन लीजिए। वो स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि कल जब गिरफ्तारी हुई तब हमको पता चला, तो हम तुरंत मीडिया वाला लोग को बुलाए, बात रखे, और उसके बाद ये सब कुछ हो गया, इनकाउंटर कर दिया गया। बॉडी नहीं लिया जा रहा था परिवार के तरफ से, पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी दिया जा रहा था तो वो भी नहीं लिया जा रहा था, मतलब परिवार के लोग नहीं रह रहे थे। उनका कहना था कि हत्या हो गई है, मार दिया गया। वो वीडियो भी आप देख लीजिए, वो बातचीत भी आप देख लीजिए। जैसे उठाए वहाँ से हमको कॉल किया कि नहीं उनसे ऐसा हुआ था, उठा लिया। तो यहाँ मीडिया वाला को बोला कि हम बयानबाजी किए। आधे रात में गया बाबू, अभी तो क्या कौन चीज़ क्या नहीं किया, इनकाउंटर कर दिया ना क्या, लाश वहाँ देखने तक नहीं दिया पुलिस, नहीं दिखा हमको। वहाँ हम जा रहे थे, हटा दिया वहाँ से। और पहले बच्चा के साथ कर चुके, तो हमको भी बोला कि गिरफ्तारी की सूचना थी आपको? नहीं, कुछ नहीं, कुछ सूचना कुछ नहीं दिया। आप उनकी वाइफ? क्या नाम है आपका? शीला मुर्मू। क्या हुआ था, क्या हुआ? हमको मतलब 7 बजे हमको कॉल आया था कि मतलब वो अरेस्ट हो गया है। तो तुरंत हम घर में पूछे तो मम्मी बोला कि हाँ इसी को मतलब ले गया। तो हमको यकीन नहीं था। इसके बाद हम मीडिया वाला को फ़ोन करके मतलब बोले कि मतलब डकेता पहुँचिए, और हम ऊर्जानगर में थे तो मेरे पास नहीं पहुँचा था। डकेता में ही माँ से इंटरव्यू लिया गया था मुझको।
ये जानकारी आपको कब मिली कि हमको 7 बजे लगभग मतलब मालूम चला मतलब हाँ। और उसके पहले हमको 3 बजे हम दोनों बात किए थे। वो मतलब बीमारी से मतलब पूरा ग्रस्त थे मतलब। कहाँ पर उनको डेड बॉडी कहाँ मिला है? नहीं अभी तक हमको देखने नहीं दिया है डेड बॉडी मतलब। हाँ सूचना मिला जहाँ से अरेस्ट हुआ था वहाँ से हम घर में कॉल किया था तो घर वाला हमको बोला कि मतलब ऐसे ऐसे बात था तो हमको यकीन नहीं था। इसके बाद हम घर में मम्मी को कॉल किए तो बोला कि मतलब पकड़ाया कहाँ पर था? नौडिया में नवाडी। कौन लोग दिया वहाँ पर? हमको वही से मतलब सूचना दिया था। घर में पहले सूचना आया था इसके बाद हमको पूछा गया मतलब तो हमको यकीन नहीं था। इसके बाद हम मम्मी को कॉल किए कि मतलब ऐसे से सुने तो मम्मी बोले कि हाँ ऐसी से बात है मतलब। तो ये परिवार की बातचीत है। उनकी माँ क्या कह रही है, उनकी पत्नी क्या कह रही है, मतलब सूर्या की माँ, सूर्या की पत्नी क्या कह रही है। लेकिन कुछ जो सवाल हैं जो उनकी पत्नी उनकी माँ उठा रही हैं उन सवालों को थोड़ा और मजबूती से उठाने की आवश्यकता है। सूर्या कौन था? सूर्या 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है। सूर्या हंसदा 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, 2009, 2014, 2019 और 2024। 2009 और 2014 में वो झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ा है जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी। 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा है। 2024 में वो जेल कैंप के टिकट से चुनाव लड़ा। अब सवाल यही कि जब ये कितना बड़ा अपराधी था, इतना कुख्यात अपराधी था, तो 4 बार चुनाव लड़ने में पुलिस ने आपत्ति क्यों दर्ज नहीं कराई? अगर क्या ये सूर्या विधायक बन जाता, अगर उसको चुनाव में, क्योंकि 2 बार वो बताया जाता है कि 2 बार वो दूसरे पोजीशन में रहा, सूर्या हंसदा 2 बार दूसरे पोजीशन में रहा, तो क्या वो अगर विधायक बन जाता तो भी उसका इनकाउंटर हो जाता? क्योंकि अपराध तो हैं, आरोप तो हैं, कई एफआईआर हैं, एक्चुअल में सूर्या पर कई एफआईआर हैं और कई केसेस चल रहे हैं। लेकिन क्या वो विधायक बन जाता, जैसे दूसरे पोजीशन में 2 बार रहा, 1 बार भी विधायक बन जाता, तो क्या उसका इनकाउंटर हो जाता? नहीं होता। पुलिस पता नहीं इस तरीके से शायद काम नहीं करती। तो पुलिस का तो काम करने का अपना तरीका है, हम लोग देखे ही हैं। अब जो सवाल बड़े हैं उन सवालों को उठाना जरूरी है। पहला सवाल कि जिस जगह से सूर्या को गिरफ्तार किया गया, देवघर के इलाके में एक थाना है, थाना का नाम मैं बता रहा हूँ, थाना का नाम है मोहनपुर, जैसा बताया जा रहा है। जो क्योंकि पुलिस का अभी जब तक हम वीडियो कर रहे हैं तब तक ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा, तो जो सूत्र उत्तर मिल रहे हैं, जो बातचीत हो रही है परिवार के लोगों से, तो वहीं से हम बता रहे हैं। जिस थाना क्षेत्र से उसको गिरफ्तार किया गया एक शादी कार्यक्रम के दौरान से, वहाँ से जिस थाना क्षेत्र के अंदर उसकी हत्या हुई, ललमटिया क्षेत्र के अंदर, मतलब इनकाउंटर किया गया, माफ कीजिएगा, हत्या नहीं, इनकाउंटर किया गया ललमटिया थाना क्षेत्र से, वो लगभग 100 किलोमीटर आसपास है। तो उस 100 किलोमीटर में सूर्या ने भागने की कोशिश नहीं की, उतरने के बाद भागने की कोशिश की। मतलब ये थोड़ा हमको लगता है कि नहीं पच पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, पुलिस बोल रही है तो अच्छा ही बोल रही होगी, क्योंकि पुलिस के पास तो बाकायदा संवैधानिक पोस्ट है ना सच बोलने का। पुलिस झूठ नहीं बोलती है, हमको पता है, पुलिस झूठ नहीं बोलती है। हम पुलिस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, एकदम ना उठा रहे हैं, हमको भी डर लगता है, हमको भी डर लगता है फर्जी केस होने का, हमको भी डर लगता है इनकाउंटर से, तो हम पुलिस पर सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन जो सवाल परिवार के लोग उठा रहे हैं उस सवाल में कुछ और सवाल हम जोड़ दे रहे हैं, हम एकदम पुलिस पर सवाल नहीं उठा रहे। तो पहली बात कि वो दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है, तो फिर उस 100 किलोमीटर के दरमियान में कुछ नहीं हुआ। उस इलाके में हुआ जिस इलाके में थोड़ा सा जंगल वंगल वाला इलाका, धमनी जंगल एक है वहाँ छोटा सा, वहाँ पे हुआ है। सूर्या हंसदा की माँ के बारे में आपको जानना चाहिए। सूर्या हंसदा की माँ जिला परिषद रही हैं एक बार, और वर्तमान में वो मांझी बूढ़ी, अगर आप संथाल को जानते हैं तो मांझी बूढ़ी प्रधान टाइप का एक पोस्ट है, पारंपरिक पोस्ट है, रूढ़िवादी पोस्ट है, उसमें फिलहाल है। सूर्या हंसदा पता चला कि एक विद्यालय को भी संचालित करते हैं, एक विद्यालय भी वो संचालित करते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फ्री में एजुकेशन देते हैं। विद्यालय का नाम है चांद भैरव विद्यालय, चांद भैरव विद्यालय ऐसा कुछ नाम है, और वो फ्री में शिक्षा देते हैं। सूर्या हंसदा फ्री में शिक्षा देते हैं। एक कुख्यात अपराधी मुफ्त में बच्चों को शिक्षा देता है, समझ रहे हैं? कुख्यात अपराधी मुफ्त में बच्चों को शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता होगा? शिक्षा देता होगा कि भाई झूठ मत बोलना। लेकिन पूरा जब सिस्टम में झूठ बोलता है तो, हालांकि पुलिस सच बोल रही है, हम एकदम बोल रहे हैं, हम पुलिस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि परिवार के लोग सवाल उठा रहे, उस सवाल में थोड़ा 2-3 सवाल हम जोड़ दे रहे हैं, बस इतना ही कर। तो एक पहला कि वो चुनाव लड़ चुका है 4 बार, तो पुलिस ने उस वक्त उसको क्यों नहीं रोका चुनाव लड़ने से? क्यों नहीं चुनाव आयोग जाकर पुलिस ने कहा कि कुख्यात अपराधी चुनाव लड़ रहा है, उसको रोकना चाहिए? दूसरा सवाल कि 100 किलोमीटर की दूरी में ये घटना नहीं, 100 किलोमीटर के रास्ते में ये घटना नहीं घटी, पहुंच कर ये घटना घटी, ये तो बड़ा सवाल है, ये बहुत आसान सा। तीसरा जो बातचीत निकल कर आई उसमें यह कहा गया कि हथियार छीनकर वो भाग रहा था, तो जब उसकी गिरफ्तारी हुई होगी
तो पुलिस ने हाथ बांधा होगा, हथकड़ी तुकड़ी लगाई जाती है, बैठे होंगे लोग, कई लोग बैठे होंगे। सवाल ये है कि झारखंड की पुलिस इतनी कमजोर है कि एक अपराधी उसका ही हथियार छीनकर भागने लगता और हमला करने लगता। अमन साहू वाले में भी यही सुनाई दिया, यहाँ भी यही सुनाई दिया। तो झारखंड सरकार पैसा क्यों वेस्ट कर रही है? ट्रेनिंग दिया जाता है करोड़ों रुपया खर्च करके, झारखंड की पुलिस को इतने हथियार दिए जाते हैं, इतना दौड़ भाग, इतना एग्जाम लिया जाता है। किस बात का इनको तनख्वाह मिलता है कि एक कुख्यात अपराधी, तथाकथित एक कुख्यात अपराधी उनके गिरफ्त से भाग जाता है? उन पुलिस वालों को तो पहले सस्पेंड कर देना चाहिए कि तुम कितने कमजोर हो। वहां की पुलिस, जो लोग भी पुलिस लोग साथ में थे, कितने तुम कमजोर हो। एक व्यक्ति उतने पुलिस वालों के बीच में भागने लगता है हथियार लेके, और हथियार जो पुलिस का छीनकर हमला करने की कोशिश की गई थी, जो बता रहे हैं, जो मीडिया में चल रहा है, तो क्या हथियार तो हाथ में से लेके दे रहे थे कि लो भाई देखो देखो, ये था क्या? मतलब हम लोग फिल्म भी देखते हैं, फिल्मों में देखा है हमने कि कैसे पुलिस कोशिश करती है कि हथियार सामने रहे, निकाल कर भागा। कई बार हमने देखा है, कई फिल्में हैं, आप निकाल कर देखिए, फर्जी इनकाउंटर पर बनाई गई कई फिल्में जिसमें दिखाया जाता है कैसे इनकाउंटर किया जाए। हालांकि इनकाउंटर फेक है कि ओरिजिनल हो तो जांच का विषय, इस पर तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर से कह रहे हैं, हमको भी डर लगता है, हमको भी फर्जी केस का डर लगता है, हमको भी इनकाउंटर का डर लगता है। हम कोई सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर नहीं उठा रहे हैं, जिसको भी लगता है कि हम उठा रहे हैं, न उठा रहे हैं। परिवार का लोग इस पूरे इनकाउंटर पर एक सवाल उठा रहा है, उस सवाल में 2-4 सवाल हम जोड़ देते हैं, बस इतना ही हम कर रहे हैं। हालांकि इससे एक ब्रीफ स्टोरी हम करेंगे, हम बहुत डिटेल निकाल रहे हैं, एक एक जानकारी आप तक लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि इस पूरी बातचीत को हम और आगे बढ़ाएं और कई और मुद्दों को इसमें हम ऐड करें कि आखिर जितने भी आरोप सूर्या हासदा पर थे, जितने भी एफआईआर सूर्या हासदा पर थे, वो एफआईआर क्या क्या थे? किसी कंपनी पर किसी कंपनी के लोगों ने किया है क्या? अडानी के लोगों ने किया है, या कोई और कंपनी वहाँ जो चलती है माइंस के इलाके में, क्या उनने कंप्लेन किया है, या सही में कुछ है? मतलब ये सब बातचीत तो हम आगे करेंगे, उसके ऊपर जितने भी एफआईआर हुए सारी बातचीत करेंगे। फिलहाल परिवार का लोग जो सवाल उठा रहा है, उस सवाल में अपना 2-4 सवाल जोड़ रहे हैं। अब एक अमन साहू जिसको पुलिस ला रही थी, वो भी हथियार छीनकर इनकाउंटर कर देता है। एक ये सूर्या हासदा जिसको पुलिस ला रही थी, वो भी हथियार छीनकर हमला कर देता है। सवाल ये है कि इतनी कमजोर है झारखंड की पुलिस कि कोई भी आदमी उनका हथियार छीन ले रहा है। और हम लोग तो दूसरा छवि जानते हैं झारखंड पुलिस का, हम लोग तो दूसरी छवि जानते हैं, लेकिन शायद पता नहीं कुछ तो लग रहा। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर है, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हत्या कर दिया गया, लेकिन कुछ तो है जो मतलब पच नहीं रहा है, समझ से परे है। सुबह सुबह 7 बजे पुलिस का, आप थाना जाइए 10 बजे से पहले आपको मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ 7 बजे ही सब कुछ हो गया। मतलब आप सोचिए पुलिस की कार्यशैली क्या है। आप जब भी थाना जाइए 10 बजे तक बड़ा बाबू नहीं पहुँचे हैं, 10 बजे तक आपको बड़ा बाबू, 11 बजे तक आपको बड़ा बाबू नहीं पहुँचे हैं, यहाँ 7 बजे सब समाप्त कर दिया गया। कुछ तो है जिस पर शायद सोचने की आवश्यकता है, और परिवार के लोग कह रहे हैं कि जांच का विषय है तो जरूर जांच का विषय है। पुलिस जो कह देगी वही बात मान लिया जाएगा, शायद सोचना हो। 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है वो व्यक्ति, सोचना होगा। 2 बार सेकंड पोजीशन में रहा है वो व्यक्ति, सोचना तो होगा। चांद भैरव विद्यालय चलाने वाला व्यक्ति, निःशुल्क शिक्षा देने वाला व्यक्ति, सोचना तो होगा। जिसकी मां जिला परिषद रही है, सोचना तो होगा। अब देखते हैं झारखंड पुलिस कितना इस इनकाउंटर को सही साबित करा पाती है, और अगर परिवार के लोग लड़ते हैं, कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं, क्योंकि इनकाउंटर कर दिए और निकल लिए ऐसा नहीं होता है। कोर्ट है, मानवाधिकार संगठन है, मानवाधिकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि वो कितना सही साबित हो पाता है। आपने देखा कि कैसे फटकार लगाई जा रही है अमन साहू वाले मामले में। लगातार जब अमन साहू की माँ इनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट गई, तो हाईकोर्ट ने कैसे फटकार लगाई वो भी देखा आप। और जिस व्यक्ति ने इनकाउंटर किया, जिस व्यक्ति जो पीके सिंह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, जो एटीएस में थे, इसने इनकाउंटर किया, उनका भी एक हम लोगों ने रूप देखा। रामगढ़ जब वो आए वहाँ भी क्या हुआ। तो थोड़ा विचार करना है, मतलब पुलिस को विचार करना है। जो लोग जांच करेंगे, शायद जांच तो होगा ही, क्योंकि निश्चित ही इस पर जांच होती है आगे कि इनकाउंटर फेक था कि ओरिजिनल था, क्या था नहीं था। और अगर इनकाउंटर फेक था तो बहुत गंभीर विषय है। हम फिर से कह रहे हैं, हमको बहुत डर लगता है, हमको भी डर लगता है फर्जी केसेस से और ऐसे इनकाउंटर से।
तो हम पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। परिवार के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, बस उस सवाल में 2-4 सवाल हम ऐड कर दे रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और कोशिश करेंगे कि परत दर परत कई बातें इस पर हम सामने लेकर, हालांकि हम कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, ना हम CBI है, ना IBN, हम कुछ नहीं है, लेकिन जो सवाल मेरे मन में उठेंगे उन सवालों को आपके बीच लेकर आऊँगा। जिन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेगा उन सवालों को आपके बीच ले आऊँगा, शायद उन सवालों का जवाब आप दें। फिलहाल मिलते हैं, जोहार।